हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन लर्निंग में। वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं मैथ क्लास 10 का चैप्टर 12 जो है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसके फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल देखेंगे इसमें, और एरिया देखेंगे सेक्टर का और सेगमेंट का किसी भी सर्कल का। तो माइंड मैपिंग करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में टर्म्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू सर्कल्स जो होते हैं। सर्कमफेरेंस जिसे पेरीमीटर भी कहा जाता है, फिर एरिया, सेक्टर और सेगमेंट। ठीक है। सर्कमफेरेंस में सेमी सर्कल पेरीमीटर, क्वाड्रेंट पेरीमीटर, उसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एरिया में एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और इसे हम पढ़ेंगे एरिया जो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स की। ठीक है। और फिर सेक्टर में एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और एरिया में भी माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर पढ़ेंगे। फिर सेगमेंट में मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट में पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, और इन सब के एरिया ऑफ सेमी सर्कल और एरिया ऑफ सेगमेंट से मिलके एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सर्कल। A circle is the locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point always remains the same। मतलब कि जैसे कि एक कोई पॉइंट है तो वहां से एक फिक्स्ड दूरी लेके एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हर तरफ से जो है हमारा उसकी दूरी सेम है। मतलब कि यहाँ से भी सेम है, यहाँ से भी सेम है उस पॉइंट से उस सर्कल की दूरी। तो उसको उसको ऐसे फिगर को कहते हैं हम सर्कल। तो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ सर्कल, हमने पढ़ा था। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं। ठीक है। और अगर r रेडियस होगा सर्कल का, तब जो हमारा सर्कमफेरेंस है वो होगा 2πr या फिर पाई इंटू डी। तो हमें पता है d की वैल्यू जो होती है 2r होती है, तो 2πr आ गया। तो और ये है हमारा d जो है डायमीटर होता है सर्कल का। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इस वजह से भी कहते हैं पाई डी स्क्वायर अपन 4। और एरिया जो सेमी सर्कल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। सर्कल के एरिया को 2 से डिवाइड कर देते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल होता है मतलब कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है, 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम देखते हैं एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हमें दिख रहे हैं, तो इनमें जो एरिया होगा वो तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है वो हमारा कैपिटल आर है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस अगर हमारा स्मॉल आर है तो रेडियाई जो होंगे दो। फिर जो एरिया इंक्लोज्ड हो रहा है दो फिगर से, तो वो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, या इसे ऐसे लिख सकते हैं पाई इंटू आर प्लस आर स्मॉल आर इंटू आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है। अगर दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं तब जो डिस्टेंस होगा उनके सेंटर्स के बीच में वो इक्वल होगा, और डिफरेंस होगा इक्वल होगा उनके रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है। तो अगर दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं तो जो डिस्टेंस होगा उनके सेंटर्स के बीच जो है वो रेडियस के बराबर होगा। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली जो टच करते हैं तब जो डिस्टेंस होगा उनके सेंटर्स के बीच में वो इक्वल होगा उनके सम ऑफ देयर रेडियाई के। तो एक्सटर्नली टच हो रहे हैं दो सर्कल्स, तो उनका जो सेंटर के बीच की जो दूरी होगी वो जो है उन दोनों के रेडियस के सम के इक्वल होगी। डिस्टेंस मूव्ड बाय रोटेटिंग व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। डिस्टेंस जो मूव होता है एक रोटेटिंग व्हील से, तो वो जो होगा एक रिवॉल्यूशन के इक्वल होगा। एक रिवॉल्यूशन जो होगा उसका व्हील का वो होगा सर्कमफेरेंस व्हील के इक्वल। ठीक है। अब जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होंगे कंप्लीटेड बाय अ रोटेटिंग व्हील, एक रोटेटिंग व्हील से जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होंगे तो वो होगा 1 मिनट में, तो होगा डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट बट्टे में का सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। ठीक है। ये हमें न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगा। अब देखते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। द पोर्शन और पार्ट ऑफ अ सर्कल रीजन। यहाँ आप देख सकते हैं एक सर्कल दिया गया है, तो इसमें जो सेगमेंट ऑफ सर्कल है तो इसमें हमारा सेगमेंट है ए बी।
जिसे कॉर्ड भी कहते हैं। तो ए भी हमारा कॉर्ड है और ये सेगमेंट ही है। तो इसके अंदर का जो हिस्सा है, अंदर का जो हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा, वो माइनर सेगमेंट हो जाता है और उसके अलावा माइनर सेगमेंट के अलावा जो बाहर का हिस्सा है वो मेजर सेगमेंट हो जाता है। तो पोर्शन और पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ कोड, एक कोड से बना हुआ है और कोरस्पॉन्डिंग आर्क से, तो इसको कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। इस फिगर में इंडेंटेशन फिगर एपीबी जो है हमारा माइनर सेगमेंट है और एक्यूबी जो है हमारा मेजर सेगमेंट है। तो एरिया जो होगा सेगमेंट एपीबी का होगा, एपीबी ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओएपीबी, ओएपीबी सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। तो इस सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा वो एंगल होगा जो सेंटर पे फॉर्म हो रहा होगा, तो थीटा बट्टे में से 360 डिग्री, क्योंकि जो हमारा पूरा ये पॉइंट है, इस पूरे पॉइंट का एंगल 360 होता है, तो थीटा अपॉन 360 लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ओएबी होता है, इसको एक फॉर्मूला से डिनोट किया जाता है हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही या तो ये या फिर थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब देखते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब हम देखते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो कोड्स है एओ और दो रेडियस है एओ और ओबी। इसमें वो पोर्शन और पार्ट सर्कुलर रीजन का जो इंक्रीज होते हैं दो रेडियस से, डीडीआई से और कोरस्पॉन्डिंग आर्क से, तो इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये सेक्टर ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो इसमें जो ओएपीबी है, ओएपीबी ये छोटा इलाका, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो बड़ा है ए ओएक्यूबी, तो ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। ठीक है, और एरिया जो होता है सेक्टर ऑफ एंगल थीटा का होता है, यहाँ पे थीटा ये एंगल है, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस इज इक्वल टू हाफ इंटू एल आर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, इसलिए जो लेंथ ऑफ आर्क होता है सेक्टर एंगल का थीटा का, वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम देखते हैं द सम ऑफ द आर्क्स ऑफ मेजर एंड माइनर सेक्टर्स ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जो सम होते हैं आर्क्स मेजर और माइनर सेक्टर्स के, वो इक्वल होते हैं सर्कमफेरेंस सर्कल के इक्वल। ठीक है, और जो सम होते हैं एरिया मेजर और माइनर सेक्टर के, वो इक्वल होते हैं सर्कल के एरिया के। और एंगल जो डिस्क्राइब किया जाता है मिनट हैंड में 60 मिनट में, वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, घड़ी में जो 60 मिनट होते हैं तो उसमें 360 डिग्री का एंगल बनता है 60 मिनट में। तो इससे हम 60 से डिवाइड करके 1 मिनट का निकाल लेंगे, तो 1 मिनट का जो हमारा आ जाएगा 6, तो 1 मिनट का आ जाएगा हमारा 6 डिग्री। तो ऐसे अगर जैसे हमारा 5 मिनट का है तो 30 डिग्री, और 12 मिनट का है तो वो हो जाएगा हमारा 72 डिग्री। ऐसे ही हम निकाल लेंगे। अब जो एंगल डिस्क्राइब किया जाता है मिनट हैंड का 1 मिनट में, वो आ जाएगा 6 डिग्री। तो मिनट हैंड जो है रोटेट करती है एक एंगल पे 6 डिग्री 1 मिनट में। ठीक है, और जो एंगल डिस्क्राइब किया जाता है हाफ घंटे वाले हैंड से 12 घंटे में, वो भी 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो जो एंगल डिस्क्राइब होगा 1 घंटे में, वो हो जाएगा 360 अपॉन 2 है, जो कि होता है 30 डिग्री। और एंगल जो डिस्क्राइब होता है आवर वाले हैंड से 1 मिनट में, वो हो जाएगा 30 अपॉन 60, मतलब कि हाफ, आधा। तो मतलब हाफ आवर हैंड जो है रोटेट होता है एक एंगल आधे मिनट में। ठीक है, ठीक है, साथ वीडियो होता है हमारा खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।